चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीरादिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम भाप करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाप कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंकिड़े भी, अपाल दौ जैन परूं ते परम पुरबे भी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। झोली नंदर मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरु हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योगसार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं, चाहे वह आत्मा गृहस्थ अवस्था में हो चाहे वह मुनि अवस्था में हो, दोनों के लिए आत्म रमणता ही वास्तव में मुक्ति का सुखी होने का उपाय है। क्या है मुक्ति का उपाय? क्या है? अपने आत्मा में रमण करना। हम सब कौन है? जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हैं। समझ में आ गई भैया? अपनी पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में रमण कराना। समझ में आए भैया? अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर जो अपना भगवान आत्मा, जो ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को रमण कराना।
उसी का नाम रमण है। समझ में आए? क्या काम करना, चाहे वह आत्मा गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह मुनि अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा का काम तो अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने का है। छुल्लक महाराज जी, ठीक है। हैं? छुल्लक महाराज जी कह रहे ठीक है। समझ में आया भैया? हम्म। दोनों, क्योंकि दोनों आत्मा है ना। गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा है, मुनि अवस्था में भी आत्मा है। समझ में आए? तो दोनों का काम एक ही है। क्योंकि मुक्ति का उपाय, सिद्ध पर्याय प्राप्त करने का उपाय एक ही है कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को रमण कराना। आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ अवस्था में हो और चाहे मुनि अवस्था में हो, समझ में आया भैया? ये काम करना। अब दो अवस्थाएं होती हैं, या तो आप गृहस्थ अवस्था में होंगे अथवा आप मुनि अवस्था में होंगे। और आत्मा तो आप हो ही, गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा है और मुनि अवस्था में भी आत्मा है। अब आप देखिए कि आप कर क्या रहे हो। भगवान तो ये कह रहे हैं, सुखी होने का उपाय, पर्याय में परमात्मा होने का उपाय, अपने पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में रमण कराना, ये इस गाथा का मूल विषय है। ये मत कहना कि गृहस्थ अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। जिनकी ऐसी मान्यता है वह वह जिनेन देव का विरोधी है। क्या कह रहे हैं? जो ये बात कहते हैं कि गृहस्थ अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, वह जिनेन देव भगवान का विरोधी है वो। क्योंकि यहाँ पर तो दिगंबर संत ये कहते हैं ना, चाहे वह गृहस्थ अवस्था हो चाहे वह मुनि अवस्था हो, दोनों ही अवस्था में आत्मनिर्भरता करने का दान है। ये लिखा है गाथा में। और कोई ऐसा कहे शुल्लक महाराज जी, नहीं साहब गृहस्थ अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, बोलो वो बोलो वो जैन दर्शन जिनेंद्रिय परमात्मा का विरोधी है कि नहीं है? तुम्हें ये बात स्वीकार है कि नहीं है? है? जिन्हें स्वीकार है उन्हें कसाई की मंदता भी है। समझ में आती है बात? है? और उन्हें पुण्य का बंध भी होगा। और जो ये बातें करती हैं कि गृहस्थ अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, वह जिनेन देव परमात्मा का विरोधी भी है और वह पापी है। समझ में आई भैया? है? ये लिखा हुआ है गाथा में। अरे पढ़ो तो भाई, समझो तो। ये दोनों का है समय, हमने सब घर गृहस्थी छोड़ दी भैया, पीछे का मंडल ले लिया कि सब आत्मा की अनुभूति हमें ही नहीं हो रही तो गृहस्थ वालों को कैसे हो जाएगी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। क्या? तुम्हें नहीं हो रही बात अलग है, पर ऐसा तो मत कहो कि भगवान कि हमें ही नहीं हो रही तो इनको कैसे होगी। ये बात कैसे तुमने निकाल ली? ये तुमने अपनी बुद्धि में कहाँ से बैठा ली ये बात? क्यों भाई? ये तो जनवाणी के विरुद्ध बोलते हो आप। पापी हो तुम। समझ में आया भैया? पापी नहीं, महापापी हो। समझ में आया? क्योंकि दिगंबर ग्रंथ तो ये बोलते हैं ना, चाहे गृहस्थ अवस्था में हो चाहे मुनि अवस्था में हो, सबको अपनी आत्मा में रमण कराना चाहिए। अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना चाहिए। नहीं तो यहाँ लिख देते नहीं, यहाँ ये बात लिखते ना कि मुनि को ही आत्मरमणता होती है। पारसमणि, सोचो विचार करो भैया।
उन लोगों के साथ में रहना सीखो जो वस्तु स्वरूप का सही निरूपण करते हैं। उनसे दूरियां बनाइए जो जनवाणी की माता के विरुद्ध चल बात करते हैं। इसमें हमारा आपका भला है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कोई निर्णय ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ तो ये कहा जा रहा है इस गाथा में, चाहे वह जीव गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह मुनि अवस्था में हो, दोनों के लिए आत्मरमणता ही मुक्ति का सिद्ध पर्याय प्राप्त करने का, सुखी होने का एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय। क्या है सुखी होने का विधान? कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, अब ये काम करना चाहिए था। क्या? अरे ठीक है, घर गृहस्थी छोड़ के आ गए, भगवान की पूजा भक्ति कर ली भैया, कोई बात नहीं है। अब ये भी काम तो करो। अपने 24 घंटे के समय में हमने ऐसा कोई प्रोग्राम बना के रखा है क्या? नहीं है तो उसे बनाइए। पाप के काम आप बुद्धिपूर्वक करते हो, पुण्य के काम आप बुद्धिपूर्वक करते हो, तो ये काम अपन को अपनी आत्मा की दृष्टि करना बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है? पाप के काम बुद्धिपूर्वक करते हो, भगवान की पूजा भक्ति भी बुद्धिपूर्वक करते हो, पर अपने आत्मा की दृष्टि क्यों? हो जाएगी, हो जाएगी, तुम्हारी तो होगी नहीं, तुम्हारी तो 3 काल में नहीं होगी। हमें मैं, जो हो जाएगी भरोसे बैठे हुए हैं, उनको कभी जिंदगी में आत्मा की दृष्टि नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? पुरुषार्थ विधान है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी ये बात लिखी कि पुरुषार्थ से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, काल लब्धि भवितव्य कोई चीज नहीं है। सुनलक महाराज जी? तो इसी का नाम तो पुरुषार्थ है ना भगवान। कि साहब क्या करें हमारे कर्म, फिर फालतू की बात है ना करना। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अतकाय, अग्न सहे घनघात लोई की संगति पाए। क्या कह रहे हैं? हम पूछते हैं पारसमणि, आज आप लेट क्यों हो गई? मेरा प्रश्न है आपसे, आप लेट क्यों हो गई? क्या जवाब दोगे आप इसमें? कुछ तो जवाब आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? तो क्यों लेट हो गए, बोलो क्यों लेट हो गए? चलो बताओ, आप ही बता दो। बताओ, जब आप लेट हुए तो आपको बताना पड़ेगा, मैं लेट होऊंगा तो मैं बताऊंगा। हैं? क्या बोल रहे? ऊपर दर्शन कर रहे थे, तो ऊपर के कारण से लेट हुए ना, भगवान के दर्शन कारण से हम लेट हुए ना। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। समझना पड़ेगा वस्तु स्वरूप क्या है। मैं अपने राग के कारण से लेट हुआ, ऊपर भगवान भी 9 कर्म है, और जिसकी ऐसी दृष्टि है वो वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है, वह पर को ही दोष देता रहता है। क्या? भगवान ने कहा है, ग्रंथों के अंदर लिखा है भैया, हम ना कह रहे, हमारी ताकत नहीं है, ग्रंथों के अंदर यही लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना कोई भी ग्रंथ, तिलक महाराज जी,
दुनिया की सारी दलीलें नौ कर्म को पकड़ के कहने की है। दुनिया की संसारी जीवों की सारी दलीलें द्रव कर्म को पकड़ के कहने की है। समझ में आए भैया? जबकि गलती इसकी स्वयं की है। और जब तक गलती हमें स्वयं की नहीं लगेगी, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, क्योंकि शास्त्र का तुम अर्थ ही न समझते हो। समझ में आ गई भैया? यहाँ ये बात चल रही है कि मोक्ष मार्ग जो है ना, मुक्ति का उपाय पुरुषार्थ प्रधान है। क्या? भव तब होनार के अधीन मत बैठ जाना कि हमारी लॉटरी खुलेगी तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे तुम अभाव में अनंत काल से चले आ रहे हो। अब सद्भाव में भी तो अपना जीवन चालू करो ना। गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, वे सद्भाव में जीते हैं, वे अभाव में नहीं जीते हैं। क्योंकि उनका चेतन भगवान आत्मा तो हर जगह उपलब्ध है ना, तो उसकी दृष्टि करते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं। ये बात इसमें कही गई है क्या? सुल्लक महाराज जी, सद्भाव में जियो भाई। हाँ। चाहे आप गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे आप मुनि अवस्था में, अपने आत्मा को क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि सुखी होने के लिए तो आत्मा ही है। आत्मा सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इसीलिए तुम दुखी हो। कैसे दुखी हो? अज्ञानी दुखी क्यों है? क्योंकि सद्भाव से जीना सीखता ही नहीं है। सीखने का मौका मिला, बस अभाव में जीता रहता है। भूख लगी तो खाना खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया। क्या भगवान? सर्दी लगी तो गरम गरम कपड़े पहन लो भैया, गर्मी लगी तो जो है एसी चला लो। तो ये कोई सुखी होने के उपाय हैं क्या? सुखी होने, चाहे वह गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह मुनि अवस्था में हो, जिनको भी सुखी होना है, उन्हें अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसकी दृष्टि, उसके आश्रय से ही सुखी होते हैं। ये बात इस गाथा में बताई जा रही है। चोलक महाराज जी, काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। जैसे विद्यार्थी का एक उद्देश्य, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे तो ये इंजीनियरिंग करना है, मुझे डॉक्टरी करनी है, मेरा एक ही उद्देश्य है। क्या वो सर्दी गर्मी को देखता है क्या? है? क्यों? वो बहानेबाजी नहीं बनाता है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है बस। ऐसे ही चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो, उन सब का एक ही कर्तव्य है। सबसे पहले वे अपने चैतन्य भगवान आत्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करें। क्योंकि सुखी होने के लिए तो आत्मा चाहिए ना। फिर आत्मा का परिचय करके, हाँ, फिर आत्मा की दृष्टि करना कि अपना चैतन्य भगवान आत्मा, जनवाणी ने ये बताया है कि अपनी चैतन्य आत्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जब तक हम उसकी दृष्टि नहीं करेंगे, जब तक हम उसका अवलंबन नहीं लेंगे, तब तक जिंदगी में, जीवन में कभी भी हमारी पर्याय में सुख नहीं आएगा।
अरे एक बार निर्णय तो करो। बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है अनादिकाल से। क्यों भैया पारसमणि, बिना ब्रेक की गाड़ी कैसी होती है? कितनी स्पीड पे चलाओगे भैया? हैं? घर से लेके चलोगे बिना ब्रेक की गाड़ी? हैं? हम्म? डर लगता है ना बिना ब्रेक की गाड़ी? तो यहाँ डर क्यों नहीं लगता है? एकांत भगे भगे क्यों जाते हो भाई? चलो इधर चलना है, उधर चलना है, ये करना है, वो करना है। मर जाओगे। अरे तुम लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में ही रहने वाले हो। ज्यादा उपयोग को चंचल ना करना। यहाँ इस गाथा में हमें ये समझाया जा रहा है, चाहे आप किसी भी भूमिका में हो, या तो आपकी भूमिका गृहस्थ अवस्था होगी या आपकी मुनि अवस्था होगी, दोनों में ही आत्मा की रमणता बताई गई है। क्योंकि वही सुखी होने का एकमात्र विधान है, वही एकमात्र पर्याय में सिद्ध पर्याय प्राप्त करने का उपाय है भगवान। देखो अब इस गाथा के कुछ पॉइंट हैं, उनकी तरफ अपन चलेंगे। और किस प्रकार से गृहस्थ जीव कितना सुखी होता है, मुनि कितने सुखी होते हैं, उस पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। गाथा का पाठ करते हैं। सागार या अनगार हो पर आत्मा में पास हो, जिन भर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। देखिएगा, पॉइंट है आज का। समकिति को तीन कसाय चौकड़ियां हैं। श्रावक को दो कसाय चौकड़ियां, व मुनराज को मात्र एक कसाय चौकड़ी है। परंतु निश्चय से तीनों आत्मा में ही बसे हुए हैं। वे कसाय में राग में नहीं बसते, क्योंकि उनकी दृष्टि एक आत्मा पर ही है। रागादिक हैं, वे उन्हें जानते मात्र हैं। क्या भैया, समझ में आए भैया? किन की बात कर रहे हैं? श्रावक की। पहले श्रावक और मुनराज की बात की जा रही है। इसमें ही हो आप, या तो आप श्रावक होंगे, ये मनुष्य हो, मनुष्य पर या श्रावक हो गए या फिर मुनि हो गए। समझ में आया भैया? अब देख लेना, अपने अपने परिणामों को टटोल लेना कि हम कहाँ बैठे हुए धर्म कर रहे हैं कि कर्म कर रहे हैं। हम्म? कहते हैं समकति को तीन कसाय चौकड़ियां हैं। सबसे पहले जिनवाणी माता के द्वारा ये ज्ञान करो कि एक मोहिनी नाम का कर्म है। 8 कर्म है ना? 8 कर्मों में एक मोहिनी नाम का कर्म है, और उसके दो दो भाग होते हैं। एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। समझ में आए भैया? दर्शन मोहिनी में वह आत्मा अपने आत्मा से अज्ञान रहता है, बेभान रहता है, यानी पागल रहता है। क्या कहते हैं? अरे भैया मधुरा कई प्रकार की होती है ना, होती है कि नहीं होती है? अरे मधुरा भी तो कई प्रकार की होती है ना। एक तो थोड़ी पियो तो एकदम चढ़ जाती है, और एक ज्यादा पियो तो चढ़ती तो है लेकिन उतना असर नहीं करती है? ऐसे ही मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी एक चारित्र मोहिनी। और जब तक दर्शन मोहिनी नहीं जाएगा तो चारित्र मोहिनी का कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। अब अंधेरे में क्या दौड़ लगाओगे आप?
अंधेरे में कितनी दौड़ लगाओगे, कितना चलोगे आप। ऐसे ही हमारा आत्मा अंधेरे में अनादिकाल से चला आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। उसका नाम दर्शन मोहिनी है। दर्शन मोहिनी किसे कहना, जिसे अपने आत्मा का भान नहीं, जिसे पंडित दौलत राम जी ने प्रारंभ में ये बात लिखी, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या लिखा है मैं, छुल्लक महाराज जी। आप समझ वाले। अनादिकाल से ऐसे बेभान है, बस चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, कुछ दिखता ही नहीं उसे। अब एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चाहे कुछ नहीं, चाहे कितनी भगवान की पूजा भक्ति कर रहा हो, चाहे कितना सब, अरे भैया आप समझो पहले जरा, विष्णु स्वरूप का अपन आपके अनंतवान मुनि हुए कि नहीं बोलो। छेडाला में भी ये बात आई कि नहीं आई है। ऐसा मत समझना कि हमने पीछे कमंडल ले लिया तो हम अज्ञानी हो गए, ये भूल में ना रहना। समझ में आया भैया, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो हम ज्ञानी हो गए, ऐसा ना समझना। जब तक दर्शन मोहिनी को आपने खत्म नहीं किया, बाहर का कितना भी आचरण ऊंचे से ऊंचा क्यों ना हो हमारे जीवन में, सबसे पहले दर्शन मोहिनी जाता है। आप नहीं पढ़ते हो, ब्रह्मचारी रविंद्र जी की पद को बोलिए आप। ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है, वस्तु का स्वरूप यथार्थ दिखे नहीं, इष्ट अनिष्ट दिखाता है। क्या भैया, ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है, वस्तु का स्वरूप यथार्थ दिखे नहीं, इष्ट अनिष्ट दिखाता है। देखो, सूरज का जब उदय होता है ना, तब आपको सब स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसे ही जब जीव को भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है, तब उसकी पर्याय में ज्ञान सूर्य का उदय होता है। तब उसे सब चीजें भिन्न भिन्न दिखाई देने लगती हैं। शरीर भिन्न दिखता है, कर्म भिन्न दिखते हैं, राग भिन्न दिखता है, और अपना भगवान आत्मा ज्ञान सूर्य है। और जब तक ज्ञान सूर्य की तरफ दृष्टि नहीं है, वेद ज्ञान की ज्योति नहीं है, कितना भी बड़ा ऊंचे से ऊंचा आचरण कर लो, तुम तो अंधे हो भगवान। तो दर्शन मोहिनी में जीव को अपने चेतन भगवान आत्मा का भान नहीं होता है। तो इन पदों में ये बात हमें समझाई जा रही है कि समगति को तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है। तुम्हें तो टाइम देना पड़ेगा, समझना है तो। जल्दबाजी का कोई नहीं, करोगे क्या, अरे क्या करोगे भाई, ये चीज नहीं समझोगे तो फिर क्या जाओगे। हम्म? अज्ञानता में दौड़ लगा रहे हो, लगाते रहिए। कहते हैं समकृति सम्यक दृष्टि, समकृति यानी जिसे अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान हुआ है, जिसे अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि हुई है, जो अपनी वर्तमान पर्याय में अपने भगवान आत्मा का आनंद ले रहा है। तीनों एक साथ होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों एक साथ होते हैं। भले ही सम्यक दृष्टि जीव है, वह चारित्र उसको अभी अंश रूप से प्रकट है, और चारित्र भगवान ने उसे कहा है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक चारित्र, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थिर।
यानी उपयोग का अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर हो जाना। आप हम सबकी भाषा में कहा जाए तो अपने भगवान आत्मा का आनंद लूटना। लूटने वाली पर्याय है और जिससे लिया जा रहा है वो द्रव्य है। अब सम्यक दृष्टि जीव को जो चारित्र प्रकट हुआ है वह दुनिया वालों को नहीं दिखता है, लेकिन स्वयं स्वयं को जानता है। जैसे कोई गर्भवती महिला हो, उसे 1 महीने का गर्भ होता है, उसे गर्भ जो है दुनिया वालों को नहीं दिखता है, लेकिन उस महिला को पता है कि नहीं पता है। तो ऐसे ही जो समकिति है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसने 3 कसाय चौकड़ियां, अभी सद्भाव है। अब चौकड़ियां का क्या लफड़ा है जी, ये भी समझ लीजिए आप, तभी सब बातें समझ में आएंगी। थोड़ा उपयोग की स्थिरता लाइए जीवन में। हाँ, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में अपने आत्मा से बेभान, समझ गए आप। और चारित्र मोहिनी में 4 चौकड़ियां, अनंतानबंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन संबंधी कसाय। और कसाय को कर दिए 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ। इन सब में लगा लीजिए अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। और नीचे ले लीजिए आप 9 कसाय। क्या? हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। समझ में आया भैया? इसकी ज्यादा व्याख्या क्या करना, समय आपके पास उतना ही है। आप लोग सब समझते ही होंगे, नहीं समझते तो समझ लेना जनवाणी से। समझ में आया भैया? ये तो मालूम ही है, भगवान ने कहा 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग का होता है और 10 प्रकार का परिग्रह बाहर का होता है। हम आपको 14 प्रकार के परिग्रह के संबंध में बता रहे हैं। समझ में आया भैया? तो मिथ्यात्व में बेभान रहता है। और ये जो है 13 प्रकार की जो कसाय हैं, समझ में आया भैया? क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। समझ गया? ये 9 कसाय और 9 4 13। समझ गए? चारित्र मोहिनी की और दर्शन मोहिनी को अलग रखिए आप। समझ गए ना आप? अब दर्शन मोहिनी चला गया, अपने आत्मा का ज्ञान हो गया उसे, अपने आत्मा की दृष्टि हो गई। समझ में आया भैया? पर्याय में श्रद्धान हो गया, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ। मैं तो जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य आत्मवस्तु हूँ। समझ गया? तो दर्शन मोहिनी विदा को प्राप्त हो गया। और उसके साथ में अनंतानबंदी कसाय क्रोधमान माया लोग भी चले गए भैया। नीचे वो आसरती अरती शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, वे भी साथ में चले गए। तो 13 प्रकार की कसाएं भी चली गई अनंतानबंदी संबंधी। समझ में आ गई बात? देखो कितना गजब का काम हुआ। अपने आत्मा का ज्ञान हो गया, अपने आत्मा का श्रद्धान हो गया, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी आ गया। भगवान वीतराग रूप पर्याय भी प्रकट हो गई। और जितनी तकलीफ थी, काय की तकलीफ है पारसमणि, काय की तकलीफ है हमें तुम्हें, काय की तकलीफ है? अब प्रत्याख्यान की तकलीफ तो बाद में, क्या ज्ञानी होने के बाद भी तकलीफ रहती है, पहले ज्ञानी कैसे की? अज्ञान परद्रव की तकलीफ नहीं है। अगर जो परद्रव की तकलीफ देता है वो तो अंधा है, वो अंधा जो हमेशा एक नाता रहता है, अरे बड़ी बहुत सर्दी पड़ रही, मैं तो मरा जा रहा हूँ। अंधे हो? ये लड़का हमारी बात नहीं मानता, लड़की हमारी बात नहीं मानता है। क्या भैया? हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब दलीलें बाहर की करता रहता है। वो अंधा है, वो अज्ञानी है। उसकी तकलीफ तो मिथ्यात की है, अज्ञानता की है ना। हम्म,
काय की तकलीफ है? बोलो काय की तकलीफ है? अज्ञानता की। समझ में आया भैया? तो अज्ञानता निकल गई। तो अज्ञानता निकल गई तो दर्शन मोहिनी चला गया। और फिर साथ में चारित्र मोहिनी भी चला गया, क्योंकि तीनों ही दोनों प्रकट हुए ना उसको। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक चारित्र भी आ गया। आया कि नहीं आया? चौथे गुण स्थान में होती सब प्रक्रिया, समझ ध्यान रखिए। ये दोनों जो है चौथे गुण स्थान की बात अभी चल रही है। समकृति है ना? कितना लाभ हो गया बोलो? अनंतानबंदी कसा जो मिथ्या चला गया, पर्याय में श्रद्धा ज्ञान हो गया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धा हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ, दृष्टि तरफ स्वभाव की हो गई। तो चारित्र मोहिनी भी ढीला पड़ गया। चारित्र मोहिनी में अनंतानबंदी क्रोधमान माया लोग चले गए। और नीचे भी जो नौ कसाई थी वे भी साथ में चली गई। कौन सी चली गई? अनंतान बंदी संबंधी चली गई। कौन सी चली गई? अब देखो मोक्ष मार्ग में नाम लिखवा लिया उसने अपना। देखा आत्मा के प्रताप से कितना बड़ा काम किया है संवेद दृष्टि जीव ने। अब ये लोगों को दिखता नहीं है। दर्शन मोहिनी का पाप पाप दिखता ही नहीं है। उसे तो ये दिखता हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के पाप पाप दिखते हैं। ये तो चारित्र मोहिनी के हैं। छुल्लक महाराज जी, हाँ, मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है ना। अब आपको जो है आपका समय भी हो गया है। कल अपन यहाँ तक चर्चा आई है। कल इसकी चर्चा अपन और लेंगे। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमारे जीवन में हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि श्रावक कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, ये सारी बातें हमें अपने जीवन में समझना हमारे लिए जरूरी है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परिणित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।